नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एनसीटी क्या कहता है आखिरकार सीटेट मार्क्स को लेकर, आखिरकार उनका क्या निर्देश है, बिहार सरकार उस निर्देश को क्यों नहीं पालन कर रही है, यदि कर रही है तो कहां कुछ कमियां, इन सारे चीज को लेकर बातचीत करेंगे। एनसीटी का क्या आदेश है, हर एक जगह पे अलग अलग आदेश तो नहीं है, वह एक बार मान लीजिए कहीं आदेश दिए तो उस आदेश को पालन करना चाहिए। आखिरकार वो क्यों पास लिख देते हैं, बिहार सरकार क्यों दिक्कत कर रही है, इन सभी मुद्दा पर बातचीत करेंगे और विथ साक्ष्य के साथ। ये नोटिस है, इसके साथ मैं बातचीत करूंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चाहे टीआरई 1 का मामला हो, टीआरई 2 का मामला हो, टीआरई 3 का मामला हो या टीआरई 4 में आवेदन की मामला हो, सारा कुछ आज कल में बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। इस बात को देखिए, और जब भी आप जाते हैं तो इसको जीरोक्स को ले जाके जरूर दिखाएं और बताएं। आखिरकार बिहार सरकार शिक्षा विभाग या एसीएस महोदय का एक निर्देश पूरे बिहार में लागू होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग निर्देश हो जाता है, अलग अलग नियम लग जाता है। अभी आप चलिए, ताजा एग्जाम्पल है टीआरई 3 का। 82 अंक वाले को कहीं कहीं क्लियर कर दिया गया, किसी किसी जिला में लिया गया लेकिन डाउट कर दिया गया, किसी किसी जिला में लिया ही नहीं गया। ये कैसे 4 प्रकार का कंडीशन बना, कहीं ना कहीं एक नियम नहीं है जिसके कारण से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। अब दूसरा आइए, टीआरई 2 में 82 अंक वाले काम कर रहे हैं, कहीं कहीं नोटिस दिया जा रहा है, कहीं कहीं उनको लेटर देके बाहर किया गया। अब आइए टीआरई 1 में आइए, अभी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को नोटिस दिया गया, बहुत सारे लोग को बाहर भी किया गया। ये सुनने में आ रहा है, आपके नोटिस के अनुसार मालूम चला। अब ये कैसे हो रहा है कि एक नियम कहीं लागू हो रहा है, कहीं नहीं लागू हो रहा है। अगर आपके साथ दिक्कत है, परेशानी है 82 अंक को लेकर, चूंकि आप देखिएगा तो जो जनरल महिला है उनको भी 82 अंक चाहिए, चूंकि पहले 60% जनरल महिला का था, लेकिन बिहार सरकार के छूट के बाद अब यह 55% हो गया है। पहले एससी एसटी या दिव्यांग का पूरे स्टेट में 82 अंक था, लेकिन बिहार सरकार 5% की छूट दी और 75 अंक हो गया। ये बात अच्छी है, 75 अंक में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आता है 55% को लेकर, दिक्कत आता है 82 अंक को लेकर। यदि 83 है तो कोई दिक्कत नहीं, 90 है 150 तो कोई दिक्कत नहीं, 150 में आप 120 लाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप ओबीसी से हैं, महिला है, बीसी से है, ईबीसी से है, महिला है, पुरुष है, और तो ये समस्या झेलने आपको मिलता है 82 अंक वाले को लेकर। टीआरई अलग अलग नियम है यहाँ पे, लेकिन देखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट को एनसीटी जो निर्देश दी है उस पर बातचीत करेंगे। ये उनको उनके द्वारा साक्ष्य दिया गया और अंत में बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने बताया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक स्वतंत्र बॉडी है। यह भी बनाया गया है कि कोई भी शिक्षक भर्ती की जाएगी, इनका जो नियमावली होगा वह मान्य होगा। बीपीएससी भी अंत में देती है, शिक्षा विभाग भी अंत में देता है, सब कोई देता है। तो 82 अंक को लेकर कम से कम एक लेटर भेज देते शिक्षा एसीएस महोदय, या एनसीटी से बातचीत कर लेते कि 82 अंक वाले को लिए हम बाहर कर रहे हैं, आप पास लिखे हैं, या ये क्या चल रहा है। सीबीएसई से ही एक बार बातचीत कर लेते कि 82.5 कैसे संभव है, आप बताइए। ये तो 82.5 किसी से नहीं आएगा, ये मेरा नहीं कहना है। देखिए एनसीटी क्या कहती है, इस पर पहले समझिएगा। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है, टोटल मार्क्स 150 है और 55% को लेकर ये मामला है। और यहाँ पे एक बार और देखिएगा, ये मामला कहाँ का है, तो ये आपका मामला टोटल आप बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति हैं। देखिएगा यहाँ पे केस नंबर बताया गया है 59978/2013, या फाइल बाई यहाँ पे देखिएगा तो 2 व्यक्ति, एक स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर के द्वारा किया गया, और यहाँ पे हम्बल हाई कोर्ट के इलाहाबाद में किया गया था। यहाँ पे आगे आइएगा, भागवत सिंह है कोई, ठीक है, भागीरथ सिंह है, भागवत सिंह नहीं है, भागीरथ सिंह है। थोड़ा सा ये जो फाइल है वो अच्छा से नहीं दिख रहा है, भागीरथ सिंह है, और भागीरथ सिंह के द्वारा ये किया गया मामला है। भागीरथ सिंह के मामला में क्या कहता है एनसीटी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझेंगे। यहाँ साफ तौर पर बताया गया है कि ये राउंड टू 82 डेट यहाँ पे दिया गया है। 82 मार्क्स कितना हो रहा है, तो टोटल ये 55.67% होता है, ये इनका कहना है। और आप देखिएगा निकटतम मान जब लेते हैं तो इतना से इतना हो जाता है, तो इसको 55 मान लिया जाता है, ठीक है। ये इनके द्वारा बताया गया। आगे बताया गया है कि ये इतना होता है और ये इक्विवेलेंट है कितना का, 55% का। अब आ गया ये बेनिफिट द अमाउंट, यानी कि सभी को बेनिफिट देना है, और इसके बाद 55% यानी 82 अंक
सही है, 82.5 संभव नहीं है। किस लिए संभव नहीं है? कोई भी कैंडिडेट नहीं ला सकता है। ये सीटेट नवंबर में बताया गया था, नवंबर 2012 में, एंड ये केस किया गया था। तो अब आप देखिए केबीएस भी मान्य करता है, सभी जगह मान्य किया जाता है। तो बिहार सरकार को क्या समस्या है? बिहार सरकार को मैं यही निवेदन करूंगा कि इस नोटिस को आप देखिए, यदि आपको इसमें भी डाउट लगे, आपको इसमें भी समस्या हो, तो आप करें क्या, आप एक बार ये आप एनसीटी से बातचीत करें, एक बार उनका जो नियम है उस पर आप करेंगे। ये एक जगह का मामला नहीं है। जब भी समस्या आता है, जैसे एनसीटी के पास तो अलग अलग लिख के देती है, तो मैं एसीएस महोदय से विनती करूंगा कि या तो आप सीबीएसई से एक बार बात कर लें कि हाँ सीटेट का क्या क्राइटेरिया है, 82 अंक वाले को क्या किया जाए, या आप एनसीटी से एक बार बात करें। उनका जो निर्देश होता है वो सभी लोग पालन करते हैं। तो आपके यहाँ ये 3-4 निर्देश कैसे हो जाता है? आप तो एक ही निर्देश दिए होइएगा, या तो आपके बीओ साहब या डीओ साहब गलत कर रहे होंगे, या कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि यही करना है। तो एक नोटिस सिंपल दे दीजिए 82 अंक वाले विद्यार्थी को लेकर, जो भी विद्यार्थी हैं उनके साथ क्या होगा, जो बिहार के निवासी हैं। ये अच्छी बात है कि अदर स्टेट जो 90 अंक से कम थे उनको बाहर किया गया, ये सही है, ये कोर्ट भी मानता है, सब कुछ मानता है। लेकिन आप ही का रिजर्वेशन पॉलिसी है यहाँ पे कि 60%, 55% और 50% यही दिया गया है। तो जिसको 60% 90 अंक में कोई दिक्कत नहीं है, 55% जिसको कि थोड़ा सा समस्या है 82 अंक को लेकर, तो 82.5 होता है, जो कि संभव नहीं है, आप भी जानते हैं। तो आप एक बार बातचीत कर लें, यदि सही है तो लागू किया जाए। उनके जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर क्वालिफाई भी लिखा रहता है, ये बात आप जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपके साथ कोई समस्या हो तो इसको मेरे टेलीग्राम पर है, एग्जाम टूर के टेलीग्राम पर बहुत पहले डाला गया है, फिर से मैं डाल दिया हूँ, उसमें से आप लेकर उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और किन्हीं विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।